अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर से एक बार हाज़िर हुआ हूँ। कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम्स था तो इम्तियाज़ खान साहब से हम जुड़ नहीं पाए थे। फिर से एक बार हम कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। चैरिटी फॉर ह्यूमैनिटी के एक्टिव मेंबर हैं इम्तियाज़ खान साहब, और बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं समाज सेवा में। और हर तरह से किसी को भी किसी तरह की एडवाइस चाहिए, चाहे वो अपनी खुद के ज़रिए से हो या कैसे हो, हम उनको जुड़ने की कोशिश करते हैं। जी इम्तियाज़ भाई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। है इम्तियाज़ भाई, खैरियत से हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बहुत अरसे से हम लोग चाह रहे थे आपसे बात करें, और जो आपका नोबल कॉज़ है, सोशल वर्क है, उसके बारे में हम कुछ जाने, दिलचस्प बातें, और कैसे ये काम होता है, कैसे लोग जुड़ते हैं, कैसे-कैसे काम होते हैं। तो उसी नीयत से सोचा था आपसे लाइव इंटरव्यू करेंगे, तो अल्लाह का शुक्र है कनेक्शन हो गया है, कनेक्शन मिल गया है। हो गया। वही मोबाइल से हुआ है, हुँ, वो मेरे मैरिज मोबाइल से हुआ। बहुत सही बात है। हाँ जी। हम्म। इम्तियाज़ भाई, आपने ये जो चैरिटी फॉर ह्यूमैनिटी जो है, वो हम्म। नाम मतलब आप लोगों ने डिसाइड कैसे किया? सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा। और नाम डिसाइड तो बहुत अलग अलग नाम हम लोग सोच रहे थे कि क्या नाम रखे। बहुत इस पर जी, डिस्कशन भी चला कि मैंने खुद ने भी सजेस्ट किया था कि नहीं बोले ये सब के लिए है, तो फिर एक जी, 5-6 लोग, बहुत ज़्यादा 3-4 दिन ये इस पर डिस्कशन, रोज मैसेजेस 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 कि क्या नाम रखना है। उसके बाद डिसाइड किया गया कि वो नहीं बोले चैरिटी और ह्यूमैनिटी रखते हैं, क्योंकि एक इंसानियत के नाम पे काम कर रहे थे। और एक स्टार्टिंग है जिस तरह किया गया था कि बेहतर इससे हम एक इंसानियत के नाम पे, तो एक चैरिटी फॉर ह्यूमैनिटीज नाम रखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया। बिल्कुल। ये मतलब कि चैरिटी फॉर ह्यूमैनिटी जो नाम रखा, तो जैसे आपने बताया कि भाई एक इंसानियत के तौर पे जो आप लोगों ने मतलब एक नियत और अच्छे अखलाक से, अच्छे सोच से जो शुरू किया, इसी वजह से मतलब चैरिटी फॉर ह्यूमैनिटी कर दिया गया, राइट? हम्म। जी। इम्तियाज भाई, ये जो आपने मतलब कब से आपकी चाह थी, और आप सब जो आपका जो ग्रुप है उनकी चाह कब से थी कि भाई हमको ये शुरू करना है? कब से ये दिमाग में ये सब प्लानिंग आपके अंदर आ गया था, ये करना है करके? और हम जो एक्टिव मेंबर है, 5-6 जो एक्टिव मेंबर है, उसमें से जी, सबसे पहले तो ये अफरोज करके जो है हमारे खास, तो जी, हम दोनों की एक बहुत लंबे से बातचीत चल रही थी कि इस पे कुछ हम करें, बिल्कुल, कि कुछ खाने राइट, का शुरू करें। बहुत सारी इस्लामिक, अपने अगर इस्लाम में देखा जाए तो बहुत सारी जी, हदीसें हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिसने एक भूखे को सल्लल्लाहु, खाना खिलाया, उसके हश्र के अंदर सब उससे सख्ताई जी, नहीं की जाएगी। ऐसा बिल्कुल, तो वो एक दिमाग में चल रहा था। करीबन 1 साल तक हम दोनों बातें करते रहे, सिर्फ मैं और अफरोज से बात होती रही कि इम्तियाज ऐसा है, कुछ काम बिल्कुल, शुरू करे कि अपने कुछ खिला सके। ऐसा मैं करेंगे करेंगे। जी, फिर उसके बाद हम लोगों ने मुबिन से ही बात की कि ऐसा कुछ जी, करने का स्टार्ट करना है। 1 साल के बाद कुछ मुबिन से बात होती थी हम लोग, क्योंकि शाम को अक्सर मिलने का होता है अफरोज से, मुबिन से। जी, तो उस दौरान जी, हमारी बात चल रही थी। तो वो बात में उसके बाद हम लोगों ने कहा अच्छा शुरू कर देते हैं, चलो अब खाना है। तो स्टार्टिंग इस तरह हुआ कि कैसे करेंगे। जी, बोले कि जो मांग रहे लोग, तो हर संडे को बोले टाइम निकालेंगे, होटल में से खाना बिल्कुल, लेके हम दे रहे थे। कुछ दस जी, पार्सल 20 पार्सल इस तरह पार्सल बना के हम खुद बांट देते थे। इस तरह फिर जी, स्टार्टिंग हुआ। फिर आरिफ आरिफ जो आरिफ है अपना, आरिफ ज्वाइंट हुआ, आरिफ पटेल। उसके बाद डॉक्टर सोहेल है, महबूब है। इस तरह हम लोगों ने फिर एक ग्रुप बनाना शुरू किया। इस तरह काम हुआ। जी, मतलब कि जो ग्रुप के जो एक्टिव मेंबर्स है वो करीबन 5 से 6 लोग हैं जो एकदम परफेक्ट एक्टिव वर्क करते हैं, राइट? हाँ, और सारा मशवरा हम 5-6 लोगों में ज़्यादातर होता है कि ये हम जी, इसमें होते हैं, हम मेंबरशिप में, कि भाई क्या जी। करना है, अगर कुछ नया डिसीजन लेना है तो उस पर मशवरा खास होता है इस चीज़ पे। तो जो 5-6 लोगों का। आप लोगों की जो शुरुआत हुई, ये जो कॉन्सेप्ट चैरिटी फॉर ह्यूमैनिटी शुरू करने की, तो सबसे पहला आपने काम क्या शुरू किया कि भाई सबसे पहले भूखों को खाना खिलाना है, जो मतलब जो मांग के खा रहे हैं उनके लिए, इस तरह से किया था क्या?
हाँ, पहले सबसे पहले वही से स्टार्ट किया गया कि खाना पहले भूखों को खिलाना है। क्योंकि हम लोगों ने जो, अगर देखा जाए अपना इस्लामिक हिस्ट्री देखी जाए, तो वलियों की जी ज़िंदगी देखी जाए, नबियों की ज़िंदगी देखी जाए, तो उन लोगों ने जी खाने पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और इस्लाम में ज़्यादातर बताया बिल्कुल गया है खाने पे। लेकिन हम वो थोड़ा सा पीछे हट गए अभी खाना खिलाने में, देखा जाए बिल, तो बिल, वो चीज़ का बहुत बिल्कुल ज़्यादा डिस्कशन मेरा अफसोस का होता था कि नहीं यार, कुछ करते हैं अपने। अभी जितनी मस्जिद है या अपने मदरसे है या फिर जितनी दरगाह है, वहाँ पे भी खाना खिलाना बहुत कम हो गया। खाना खिलाना बहुत बिल्कुल कम, यानी बहुत रेयर केस में लोग खिला रहे हैं। तो उस पर बिल्कुल ज़्यादा डिस्कशन था। और दूसरा हम ऐसा सोचते हैं कि जब दूसरा गैर कौम खिला रहा है, एक जी मुसलमान ना होने के बावजूद खिला रहा है, जैसे आप अपने ये सिख लोग जो है, वो हर जी गुरुद्वारा में खाना खिला रहे हैं। उनके हर बिल्कुल गुरुद्वारा में खाना हर रोज चलता होता है खाना। तो हम क्यों बिल्कुल ना एक कुछ करें। तो उसी दौरान फिर बिल्कुल इस पे ज़्यादा जोर दिया गया कि खाना खिलाया जाए, राइट इस तरह सही का। बात है। तो ये मतलब जो शुरुआत है वो इस तरह से आप लोग मतलब होटल से खाना लेके आप मतलब उनको पहुंचा देते थे। हम्म। वो हम्म। करीबन मतलब आपने कितने महीने तक किया वो काम? वो करीबन हम लोगों ने एक ही महीना किया। उसके बाद फिर ज़्यादा वो डिस्कशन हुआ कि अब किस तरह किया जाए, कि भाई खाने वाले हैं। जी फिर हम लोगों का एक लिस्ट बनने लगा कि भाई इन लोगों को जो जी हैंडीकैप है या जो कमा नहीं रहे, बहुत बूढ़े हैं, जो खाने के लिए उनको अभी नहीं है कुछ भी, उनके लिए जी किस तरह किया है। तो हम लोगों ने फिर एक हमने बटियारा किया कि भाई 100 लोगों राइट का खाना बना जाए, 70 लोगों का। जी तो पहले स्टार्टिंग हम जी लोगों ने 40 लोगों से की। कि 40 लोगों में से सही है 20 लोगों का टिफिन जाता है हर संडे को। जी फिर 20 से 40 जी में 40 से फिर अभी 70-80 के आसपास हम चले गए थे, लॉकडाउन के जी पहले की बात करो। इतने लोगों को राइट अपने टिफिन भी दे रहे थे। तकरीबन 30 से 40 लोगों को टिफिन जा रहा था तांदलजा एरिया के अंदर, उनको अपने टिफिन पहुंचा रहे थे, इस तरह था। अच्छा ये जो मतलब के जो खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है वो कौन से प्लेस पे होता है आपका? ये चिश्ता मस्जिद है, उसके बिल्कुल सामने अपने एक टेबल लगाते हैं। और टाइमिंग जी फिक्स है 12 बजे से 2 बजे तक का। 12 से 2 के बीच जी में हम लोग खाना वहाँ पे खिलाना शुरू कर देते हैं। जितने भी मांगने जी वाले उनको तो खिला ही रहे, साथ साथ में टिफ़िन का भी एक सर्विस दे रहे हैं। लोगों को टिफ़िन भर देते हैं, वो 2 टाइम भी खा ले, इतना खाना दे देते हैं कि वो 2 दिन भी 2 टाइम खाना आराम से खा सकता है। दाल पुलाव बनाते हैं वेजिटेरियन, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा हम लोगों ने इम्पोर्टेंस दिया है कि जो नॉन मुस्लिम है वो भी आगे खा जाए साथ में। बिल्कुल क्योंकि वो वेज बिल्कुल बनाएंगे तो वो खा सके, नॉन वेज नहीं खा सकेंगे। तो वेज वेज दाल पुलाव बनता है अपने यहाँ पे हर संडे जी 12 से 2 के बीच में सिस्ता मस्जिद के सामने खिलाते हैं अपने, इस तरह। और और समझो कि भाई ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो शर्म के मारे खाना लेने नहीं आते हैं, तो उनको हम कैसे पहुंचाते हैं? अपने उनके लिए टिफ़िन सर्विस रखी है। उनके लिए एक अलहदा प्रोग्राम रखा है। जैसे तलावड़ी पे अपनों ने एक खाला है, उनको सौंप देते हैं, यानी हम खाना ले जाते हैं, उनको बता दिया कि इतने जी टिफ़िन बना बना के आपके देना है। तो वहाँ कोई आम बिल्कुल पब्लिक नहीं जाती, जो टिफ़िन वाले फिक्स किए गए हैं वो ज़्यादा टिफ़िन वाले जी ही वहाँ पे पहुँचते हैं। हाँ, वहाँ पे टिफ़िन दे देते हाँ हैं, वो लोग मतलब टिफ़िन भर के ले जाते हैं। हाँ मतलब ये रहता है कि भाई समझो कि भाई कोई अच्छे मतलब कि फैमिली से हो, फिर कुछ हालात आने के बाद उनके पास गुंजाइश ना हो और उनको अपने आप शर्म आती हम्म। हो, तो फिर हम इस तरह से चुपके से भी मतलब कि किसी का नाम ना इस तरह से देके हाँ, हम दे रहे हैं, राइट? जरूर जरूर इस सही तरह है ही कर मतलब रहे कि हैं। अभी अब लॉकडाउन की वजह से अभी खाना बंद है। लेकिन अपने जी इस तरह भी करते थे कि हम खुद भी दे आते थे। कि समझो कि किसी ऐसा जी है कि वो आ नहीं सकते, बहुत उम्र वाले हैं, वो चल के आ नहीं जी सक रहे, या फिर कुछ ऐसा भी है कि कुछ शर्म के मारे, इज्जत के मारे खुद की वो नहीं आ जी पा रहे, तो उनको हम खुद टिफिन दे रहे, जाके दे आते चुपके से, किसी को जी पता ना चले। तो अभी समझो कि भाई आप लोगों का एक सबसे पहला काम जो आपने बताया कि भाई सबसे पहले आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट खाना शुरू किया जिन जो लोग को खाना चाहिए संडे को। फिर आपने खुद शुरू कर दिया कि भाई एक पूरा 40 50 100 लोगों का खाना बनाया जाए। इसके अलावा आपकी चैरिटी फॉर ह्यूमैनिटी हम्म। ग्रुप और क्या क्या हेल्प करती है? आम पब्लिक से हो या जरूरतमंदों को हो, तो हमारा और आपका और उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट बढ़ गया आगे? आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं आया। जैसे सबसे पहले चैरिटी फॉर ह्यूमैनिटी ने शुरू किया कि भाई पहले भूखों को खाना खिलाना है, उसके बाद आप लोगों के पास मतलब के सोर्सेज हम्म। बढ़ते गए, आपने आइडियाज बढ़ते गए,
तो आप चैरिटी फॉर ह्यूमैनिटी ने और क्या क्या काम शुरू किया? और हम लोगों ने जैसे रिक्वायर्ड जैसी जैसी होने लगी, फिर कुछ हमारा ये खाने के बाद डिस्कशन होने लगा कि किट बांटते हैं, अनाज का एक राशन किट देते। अगर जी 2 लोग है फैमिली में, 2 से 4 लोग, तो तकरीबन 20 से 25 दिन चल जाए। इस तरह हर महीने कुछ लोगों को सिलेक्ट करके अनाज देना शुरू कर किया हम लोगों ने। हर महीने अभी भी 15 लोगों को, 15 फैमिली को हमारी किट जा रही है, अभी भी जा रही है, कंटिन्यू है। ये कोई ऐसा नहीं कि रमजान स्पेशल है या फिर ईद मिलादुन नबी के मौके पे लोग बांट रहे हैं, इस तरह नहीं है। जी हर जी महीने अभी भी जी तकरीबन 2 साल हो जाएंगे हमारे ग्रुप को, 2 साल से ये बिल्कुल। चालू ही है, पूरे जा रही है, इस तरह हो रहा है। तो ये जो किट आप देते हो, वो किट में क्या सामान होता है इम्तियाज भाई? उसमें शक्कर, चावल, आटा, तेल, फिर उसमें दाल होती है, फिर उसमें चाय पत्ती होती है, ये फिर होता है। यानी कि मसाले नहीं होते, सिर्फ चावल, आटा है, दाल है, तेल है, दाल है, ये होता है। तो अप्रोक्सीमेटली उसका वैल्यू 1500 से 2000 रुपये होगा। नहीं, 15 होगा, 1200 से 1500 के बीच में। ठीक है। तो इसके अंदर भी जो किट, मतलब कि आप लोग खुद रेडी करते हो या दुकान वाला खुद रेडी करके देता है आपको? उसमें एक दुकान वाले ही रेडी करके देते हैं, ले हम लोग उसमें पहले तो हम खुद देने जा रहे थे कि भाई किसी जी को अभी शर्म के हमारे कोई जा नहीं सकता या लेने नहीं आ सकता था, तो उसके वजह से हम लोग क्या जी कर रहे थे कि अब खुद हम लोग देने जा रहे थे, ज़्यादातर अफरोज़ और मुबिन देने जा रहे थे। फिर सही उसके है। बाद क्या हुआ कि अभी लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत पैसा दिया और हम लोगों ने बहुत बांटा भी। अभी तक हम लोगों बिल्कुल ने तकरीबन ये 2 साल के अंदर 500 के आसपास हम लोगों ने किट बांट दी है। और ये सही है अभी हम माशाल्लाह। लोग 150 से पौने 200 लोगों को अभी जी लॉकडाउन के दौरान बांटी, रमजान से लेके रमजान, लॉकडाउन से लेके रमजान तक हम लोगों ने 200 किट बांट बांट चुके हैं। और नो डाउट फंड भी इतना आया, क्योंकि हम लोग बिल्कुल। अफरोज और मेरी और मुबिन से बात ये चीज़ पे बहुत लंबी डिस्कशन होती थी कि हम मुस्लिम जी सोसाइटी वाले हैं, वो बहुत अभी ध्यान नहीं दे रहे एक मुसलमान पे, दूसरे भाई बिल्कुल। पे या कोई दूसरे कौम पे ध्यान नहीं दे पा रहे। लेकिन लॉकडाउन में हमको पता चला नहीं, हमने ऐसे ऐसे जगह पे कीटेबाजी लोगों ने, तांदलजा के अंदर इतने सारे लोगों ने कि जहाँ पे कोई पहुंच नहीं सकता था वहां जा जा के कीटे दी, इतनी कीटे बटी। बिल्कुल। इतनी तो कीटे मतलब क्या बांटी गई। अपना, हाँ, अपना एक पहला काम ये हुआ कि भाई हम लोगों ने भूखों के लिए खाना शुरू किया, उसके बाद हमने ये किट वाला कॉन्सेप्ट लाए। इसके अलावा चैरिटी फॉर ह्यूमैनिटी और कौन सी मदद करती है लोगों को? ऐसे एज ए रिक्वायर ऐसा लगता है, मेडिकल हम कर रहे थे, लेकिन माँ कार्ड पे हमने ज़्यादा जोर दिया कि माँ कार्ड लोगों का शुरू किया जाए। अगर जिसके पास नहीं है तो हम उसको हेल्प करके माँ कार्ड पे हम मेडिकल में उसमें हेल्प कर रहे थे। नोट डायबिटीज़ पेशेंट था और उसको दवा की ज़रूरत थी, बल्कि हम, मेरे पास दवा लाने के लिए अभी पैसा बिल्कुल नहीं है, ना उसके घर में कोई कमाने वाला था, एक लेडी थे, न कमाने वाला था, जी न कोई उनका कोई रिलेटिव था, ना उनके पास इतना सोर्सेज थे पैसे के तो वो कुछ कर सके। तो हम लोगों ने जी अभी एक 4-5 दिन हुए, मेरी मुबिन से अफरोज से बात हुई कि भाई इस पे क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह बोले कि जी इस पे हम लोग मेडिकल करें, लेकिन मेडिकल पे हमारा इतना खास जोर नहीं है, क्योंकि फंड का अभी बहुत, लॉकडाउन जैसे खुला है ना उसके बाद फंड का बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है हमारे में, अभी फंड आना मुश्किल सही हो है। गया है। अभी हमारा ये महीना चल जाए तो बहुत मुश्किल से निकलने वाला है इस चैरिटी में, इस तरह है। बिल्कुल। तो मतलब कि अभी जो मेडिकल का आपने बताया, उसके अलावा कभी ये होता है कुछ रोजगार के रिलेटेड, जो या रिक्शा, पैदल साइकिल चलाते हैं, लारी चलाते हैं, या किसी को सिलाई मशीन चाहिए, या किसी को कुछ, अगर रिक्शा बहुत पुरानी है कुछ थोड़ा सर्विस करवाना है, ऐसी कोई मदद करते हैं हम? हम, हमारा एक दूसरा मकसद ये है कि ये चैरिटी के साथ साथ कि हम मुसा जो है उसको एक रोजी का एक जरिया बना दे साथ में। तो साथ में वो क्या करे कि वो रोजी कमाने के साथ में एक हो जाए, किसी पे डिपेंड नहीं रहे। तो इस तरह हम बिल्कुल। लोगों ने साइकिल भी दिलाई है, लारी दिलाई है। हमको बोले कि हम काम कर सकेंगे तो खाने के लिए लारी खोलना था, एक 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 थे जो बेचारे विधवा थे, उनको हमने लारी दिला दी है। किसी ने गल्ले खोले हैं,
किसी को पैडल साइकिल भी दिलाई है। इस तरह काम कर रहे हैं रोजी के लिए, उसको साथ में हो जाए, उसके साथ अब उसको डिपेंड नहीं, किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़े, किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़े। उस तरह एक हमारा एक एम भी है कि इस तरह काम करे, कि ये किट देने का बिल्कुल काम है, खाना खिलाने का काम। इंशाल्लाह जब तक हमसे होगा, अल्लाह खिदमत लेगा, वहां तक खिलाएंगे, लोग किट बांटेंगे। लेकिन हम ज्यादातर ये सोच रहे हैं कि किट हम लोग किसी को सबको रोजगार के एक जरिया खोले, तो उसका बेचारा खुद कर बिल्कुल सके। ऐसा बहुत जगह सही है। किया। अभी ये लॉकडाउन में लोगों के पास पैसा नहीं था, मेरे से एक फ़ोन आया, जी मुझे खुद सामने से, मुझे एक जानते थे, तो उन्होंने कॉल किया गया, जी मेरे को अभी किट की ज़रूरत है। मैं क्या आपको, बोले कि अच्छे घर से हो, मैं क्या तुमको किट की क्यों ज़रूरत हुई, तुम्हारा तो राइट धंधा था। मैंने ऐसा पूछा उनसे, तो उन्होंने मुझे बताया जी कि नहीं, बोले कि अभी धंधा बंद हो गया और जो मूड़ी थी लॉकडाउन में यूज़ हो गई है। तो मैं क्या तुमको धंधा जी चालू करना, तो मैं तुमको हेल्प करवा सकता हूँ हमारे ग्रुप के थ्रू। तो फिर हम लोगों ने जी उसको उनको कुछ पैसे दिए, वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कमाते हो गए, वो रेगुलर फिर से हो गए। और धीरे धीरे वो पैसा भी रिटर्न हम ले रहे हैं कि दूसरे को, किसी को हेल्प कर सके। सही बात है। तो इसके अलावा ऐसा। कभी ये और होता है कि भाई, हाँ इसके अलावा और क्या, जैसे कि कोई बहुत गरीब है, उसकी मतलब कि बारिश में या ठंडी में छत का प्रॉब्लम है, घर का सर्विस का हाँ प्रॉब्लम है, या कुछ गटर लाइन में प्रॉब्लम है, या तो फिर पानी की लाइन से कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें हम क्या मदद करते हैं उनकी? हाँ, वैसा एक नो डाउट हमारे पास ऐसे भी केसेस आ चुके हैं, ने ऐसा अपनों ने हेल्प भी किए। अभी ये बारिश की सीज़न शुरू होने से पहले अपने पास एक आए थे, ऐसे काफ़ी हेल्प वाले आते कि किसी की छत टूट गई या किसी के घर में पानी घुस जा रहा है और उनके लिए भी ज़रूरत है, तो उनको अपनों ने हेल्प करवाई है, ग्रुप में डाला है कि भाई ऐसे ऐसे एक हाय है। क्योंकि नाम हम ज़्यादातर उन लोगों के सबके नाम छुपाते हैं, और क्योंकि वो भी बेचारे शर्म के मारे किसी को कह नहीं सकते, तो हम लोगों ने उनको भी हेल्प की है। और अभी अपनों ने बिल्कुल पानी की परब भी शुरू करी है। अभी 2 पानी की परब जी शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, तांदलजा के अंदर, एक चिश्ता मस्जिद के बिल्कुल। सामने। और आज ही हम। हाँ हाँ। हेलो। तो अभी जो आज जो नई शुरू हुई है वो कहाँ पे लगाई है आप लोगों ने? वो बसेरा में हम लोगों ने लगाई है। अच्छा वो मतलब पानी की परब मतलब क्या, वो फिल्टर पानी रहता है, किस तरह से रहता है? हाँ, वो डायरेक्ट कूलर रखे हैं, जो अपने यहाँ पे जो जी आरओ वाले पानी आता है, वो पानी बिल्कुल वहाँ से वो कूलर सप्लायर है, वो डायरेक्टली दे देते। तो अलामीन जो मेडिकल स्टोर है, बस वहाँ पे ही रखी जी अपनों ने। हाँ, तो वहाँ से वो बिल्कुल डायरेक्ट हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। एक कूलर का खर्चा 300 रुपया है। जैसे 5 कूलर वहाँ रखे गए अभी, और दूसरे 5 अपनों ने चिश्ते के सामने जो पहले से चालू है। बिल्कुल। मतलब कि ये जो आपका जो जो एक्टिव मेंबर का सर्कल है, तो जो और भी लोग मतलब कि जुड़ जुड़ रहे हैं, जो एक्टिव हम्म, नहीं है मगर आप लोगों को माली एतबार से, पैसों के एतबार से हम्म, आपकी मदद कर रहे हैं, तो वो कितने हम्म। मेंबर्स होंगे ऐसे? ऐसे तकरीबन 120 के आसपास है। अच्छा, उनसे आप एवरी मंथ पैसा कलेक्शन रहता है या फिर वो अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से देते हैं? हाँ, वो कोई कोई ऐसे होते हैं कि वो अपनी चॉइस। कुछ नेटवर्क इश्यू लग रहा है फिर से। हाँ हेलो। हाँ जी। तो इसके इसके अलावा आपके जो ये जो मेंबर्स है, ये हम्म, मेंबर्स जो एक्टिव जो है, अगर समझो कि 10 लोग भी कुछ ऐसे एक्टिव है, तो वो किस हम्म। प्रोफेशन से है, उनके प्रोफेशंस क्या है, वो जो भी लोग आपके मेन एक्टिव मेंबर्स है वो? जैसे मैं खुद से स्टार्ट करूँ बताऊँ तो, मेरा खुद का है, मैं खुद पिज़्ज़ा शॉप चालू कर रहा हूँ, जी मेरी चल रही है ऑलरेडी। और जैसे अफरोज़ जो है, वो खुद मैनेजर है, ग्लोबली परचेस मैनेजर है वो। फिर डॉक्टर सोहेल जी है, जो अब डॉक्टर है वो खुद। मुबीन है, इंजीनियर है। बिल्कुल फिर अपने जी महबूब है, जो महबूब है वो सब सुपरवाइजर है कंपनी के अंदर। इस तरह खुद का प्रोफेशनल जी पे खुद, सब मिडिल क्लास के समझो। बिल्कुल। एक चीज और मैंने देखी है, ये ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे तबके के लोग हैं, सारे अलग अलग धर्मों के लोग हैं। जैसे हमारे हम्म, यहाँ अक्सर प्रॉब्लम होता है कि जैसे सुन्नी, जमाती, अहले हदीस, तबलीगी,
वहाबी, न जाने शिया, क्या क्या। तो अक्सर बहुत इश्यू होते हैं ये सब सोशल वर्क करने के लिए। मगर माशाल्लाह आप लोगों की टीम मैंने देखी है, जो हर तरफ के लोग हैं और किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसमें बात ही पहले हो गई थी कि भाई इसमें तुम अपने वो अलग अलग उस चीज़ पे सोचो नहीं, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो एक डायरेक्ट जी ह्यूमैनिटी के लिए हिसाब से काम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम है, उसके नॉन मुस्लिम भी है जी साथ में। हम लोगों ने नॉन मुस्लिम बिल्कुल। को भी हेल्प की है। लॉकडाउन में भी जी अल्हम्दुलिल्लाह किशनवाड़ी यहाँ से अगर तकरीबन अपने तांदलिया से किशनवाड़ी हम लोगों ने किट पहुंचाई नॉन मुस्लिम को। जी बिल्कुल हाँ वहाँ पे कुछ हम लोगों ने 6 से 7 किलोमीटर यहाँ से दूर है तांदलिया से, वहाँ पे पहुंचाई। यहाँ पे बिल्कुल अपने तांदलिया में जो नॉन मुस्लिम थे उनको भी दिया अपनों ने किट। बिल्कुल। इस तरह हुआ। और उस सब परे था कि इस भाई नहीं उस पे अपने ध्यान नहीं देना, वो अलग बात है तबक्के जी मुस्लिम तबक्के की, वो अलग चीज है, जी वो तुम उस पे मत जाओ। बिल्कुल तुम अपने ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हो और सबके लिए सवाब का जरिया है। सवाब हम सब कमाएंगे, जो पैसा दे रहा है वो भी कमाएगा, और जो मेहनत कर रहा है उसके पीछे वो भी कमाएगा। वो उसमें वो अलग बिल्कुल। चीज है, वो तुम अलग उस पे रखो। तो अब तक मतलब कि कितनी राशन किट गई होगी ओवरऑल? ओवरऑल मैंने जैसे बताया कि 500 के करीब आसपास हम लोगों ने कीटें बांट चुके हैं अभी तक। 500 से ज्यादा होगी लेकिन 500 से कम नहीं होगी, कीटें दे दी अच्छा, है। और ये टिफिन खाने का कुछ अप्रोक्सीमेटली कुछ वैल्यू होगा कि भाई अब तक मतलब जो हम संडे को खाना खिलाते हैं भूखों को, वो कितना अमाउंट क्रॉस कर गया होगा? एवरेज पूछ रहा हूँ मैं तो। एवरेज हर एक वीक का निकाले तो 3,000 रुपया है। अभी बता रहा हूँ जी लेटेस्ट में 3,000 रुपया जी खर्चा हो रहा है इस हर जी। महीने। लेकिन अभी अच्छा, ये जो लॉकडाउन जैसे खुला है उसके बाद बंद किया है। तो ये जो एक्टिव मेंबर्स है वो खुद खाना बेचने के लिए हाजिर होते हैं? हाँ एक्टिव मेंबर तो होते ही होते हैं, वॉलेंटरी भी होते हैं। कुछ वॉलेंटियर आते हैं, जैसे अमीन पार्क में से तबस्सुम के कुछ लड़के हैं, अमीन पार्क के लड़के हैं। फिर बाहर से मेरे दोस्त जो मेरे से कनेक्ट है वो लोग भी आते हैं, जैसे अफरोज से कनेक्ट है वो लोग भी आ रहे हैं। जी आरिफ पटेल से कनेक्ट है, जो नॉन मुस्लिम भी है वो भी खिलाने के लिए आ रहे हैं। और नॉन मुस्लिम खाने के लिए भी आ रहा है, मुसलमान भी खाने के लिए आ रहा है। खाने के लिए किसी को धर्म जाति बिल्कुल किसी कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। आओ खा जाओ, तुम बिल्कुल जरूरतमंद हो खा के जा सकते हो। बिल्कुल। उसमें बॉडी ऐसा तो मारा है, ये ऐसा नहीं लिखा है कि गरीब के लिए खाना है, जरूरतमंद के लिए खाना है। बिल्कुल। हम्म। जिन लोगों की तरफ से डोनेशन आता है तो उनको उनके डोनेशन का हिसाब दिया जाता है इम्तियाज भाई? हाँ हर महीने ग्रुप के अंदर डाल दिया जाता है कि ये महीने का खर्चा ये हुआ है और ये हमने पैसा यहाँ यहाँ खर्च किया है, ये बैलेंस बचा है हमारे पास, इस तरह डाला बिल्कुल, जाता है। मतलब सही बात है। अच्छा, ये जो काम होता है तो समझो कि कभी कभी कुछ फोटोज वगैरह अपडेट करते हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, हम्म। तो लोगों का क्रिटिसाइज सुनने मिलता है कि यार तुम अच्छा काम करते हो कि लोगों की फोटो क्यों डालते हो? तो ऐसा कुछ सामने सुनने मिलता है? लोगों का क्रिटिसाइज होता है क्या? क्रिटिसाइज तो हर चीज में होता है, ऐसा नहीं कि फोटो डालने में हो रहा है कि तुम ये जी कर रहे हो तो ये क्यों नहीं कर रहे हो, अगर ये कर रहे हो तो ये क्यों करते हो। ये सारे जैसे जी खिला रहे हो तो बोले खाना खिलाना क्या कौन भूखा रहता है। लेकिन लोगों को पता बिल्कुल नहीं है कि लोग भूखे एक एक दिन दो दो दिन रहते हैं। मैंने अपने आंखों से लोग एक बार मैं बड़ोड़ा रेलवे स्टेशन पे एक इंसान को कचरे में से खाते मैंने खुद ने अपने आंखों से देखा। सही वो है। देखा मैंने, बहुत डेंजर लगा मुझे कि ये क्या है? मुझे लगा वो कचरा लेने के लिए आया, लेकिन वो खाना ढूंढ रहा था। उसने अंदर से खाना जी निकाला कचरे में से, वो खाना खाया। जी यानी क्रिटिसाइड करना तो लोगों को बहुत आसान है, लेकिन जो देखता है जो दिखा हुआ है, जैसे भूख के जी मारे वो परेशान है, या कोई माली हालत से परेशान है, उसको फाइनेंशियली नहीं है कुछ हेल्प, तो वो लोग बहुत कम सोचते हैं उस चीज़ पे। अभी एजुकेशन के बारे में हमको बहुत ज़्यादा बोल रहे कि तुम एजुकेशन पे ध्यान दो, एजुकेशन पे। नो हम लोगों ने उस पर बोला कि नहीं हम कर रहे, नो डाउट हमने उसमें हेल्प भी की। ये एक और मुद्दा था, पॉइंट था कि हमने इसमें भी हेल्प कर रहे हैं। और जी ये काफ़ी लोगों की फीस हमने भरी है। ऐसे लड़के थे कि भाई सही हम है। लड़का पढ़ रहा है बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, स्कॉलर है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं, जी फीस नहीं भरी पूरे साल की, तो हम लोगों ने फी भरी है जा जा के स्कूलों के अंदर। और ज़्यादातर ये काम एजुकेशन के काम पे हम लोगों ने बड़े जो डोनर थे उन पे भी बात की कि भाई हम ऐसा सा काम कर रहे हैं। मुस्तफ़ा चाचा से ही बात हुई थी,
अपने उनसे भी, तो जी बोले कि हम लोग वहाँ पे एक ग्रुप चल रहा है जो हवा जी हवा कंपनी के अंदर, तो उन लोगों से जी बात हुई थी, तो नो डाउट उन लोगों ने भी हेल्प के लिए हमको बताया था कि इस तरह है, हमारा भी बजट है, उनकी भी लिमिट है, जी तो भी ध्यान दे रहे हैं लेकिन उतना नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारा भी एक जी लिमिट, जी हम लोग भी एक लिमिट से बंधे हुए हैं कि हम उससे आगे कुछ नहीं कर बिल्कुल। सकते, इस तरह है। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि तो अपना क्यूरियस अपना खुद का भी है। काम और है। दूसरा दूसरा ये कि सोशल मीडिया पे फोटो डालने की बात है, क्योंकि मैं उस पे खास, तो मैं जी उस पे वो था कि फोटो डाल रहे होते लेकिन जी किसी का चेहरा ना दिखे, क्योंकि वो एक इज्जत का मारा बिल्कुल इंसान है। वो किसी किसी का जी दिल दुखा के काम नहीं करना है, किसी का दिल दुखा के बिल्कुल काम बिल्कुल करोगे कोई नहीं है, दिखा वाला काम नहीं करना है। तो इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई थी मेरी और अफरोज की, मुबिन से, आरिफ से, नहीं फोटो डालेंगे, तो मैंने क्या, फिर मैंने एक ऑप्शन दिया कि उनके चेहरे मत दिखाओ, फोटो डालो, तो बोले कि उन लोगों का पॉइंट ये था कि अगर फोटो डालेंगे लोगों को पता चलेगा तो अपने पास फंड आएगा, उसके हिसाब से हम लोगों ने वो फिर जी फोटो डालने के लिए कर किया फिर उस पे काम। बिल्कुल। हाँ वो एक पॉजिटिव भी है कि भाई जितने अवेयरनेस जाएगा तो लोग भी खुशी हाँ से बोलेंगे कि भाई मुझे इसमें डोनेट करना है। हाँ, तो वो अब जितना फोटो उसमें शेयर होता है तो लोगों को एक दिली ख्वाहिश भी बढ़े कि नहीं हम भी कुछ डोनेट करें, अगर 10-20 रुपये बिल्कुल। भी डोनेट करे तो बहुत है, धीरे धीरे डोनेट करेगा वो अच्छा सब। कोई इम्तियाज भाई, एक सवाल ये है कि समझो ये जो खाना संडे को खिलाते हैं, तो हम्म। कभी ऐसा होता है कि भाई कोई हमारे सोसाइटी में या हमारे एरिया में कि भाई किसी के वहाँ बर्थडे हो या कोई प्रसंग हो, तो बोल के जाता है कि भाई एक काम करो, इस संडे का खाना पूरा मेरी तरफ से रहेगा। ऐसे हद से होते हैं क्या? ऐसे कोई इंसिडेंट होते हैं क्या? हाँ हाँ, ये सब बहुत होता है, ऐसा नहीं कि खुशी के मौके पे ईसाले सवाब के लिए भी खाना लोग खिला देते हैं, कि समझो कि कोई किसी के यहाँ मैयत हो गई है, तो बोले कि ईसाले सवाब जी के लिए, बोले कि हम मेरे तरफ से ये महीने का उनको सवाब पहुँचे, उसके लिए भी खाना खिला। किसी का शादी होती है, वो भी खुद बोले जी खुशी से, बोले मेरे घर शादी है, तो उसके हिसाब से वो पैसा दे देता कि ये महीने ये वीक का पैसा मेरे तरफ से ले लो, मैं दूंगा इस हफ्ते का, इस तरह भी होता है। बिल्कुल। इसके अलावा अभी आपके और क्या आगे कोई पॉइंट डिसाइड किए हुए हैं कि भाई आपको और कौन से तबक्के में काम करना है, कौन से और यूनिट्स में काम करना है, कौन से और समाज सेवा के काम में थोड़ा आगे बढ़ना है? ऐसे कोई और पॉइंट्स डिसाइड हुए हैं क्या? और जैसा फंड आ रहा है और उस हिसाब से हम लोगों का एम, जैसे मैंने बताया कि लोगों को रोजगार मिले, खुद अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, खुद के हिसाब से कमाते हो बिल्कुल जाए, वो एक बहुत बड़ा मसला है। जी साथ साथ में हम लोगों ने पानी का जो परख का शुरू किया है, अभी 2 पॉइंट तो हमने जी बना चुके हैं, जैसे चिश्तिया मस्जिद के सामने और बसेरा के सामने, बिल्कुल इस तरह 5 किलोमीटर की बिल्कुल रेंज के अंदर, हम तांदलिया के पाँच जी किलोमीटर की रेंज के अंदर ज़्यादातर परब शुरू करने का हम लोगों का एम है, कि पानी लोगों को फ्री में मिल सके, लीला पानी पी सके, कोई भी आके पी जाए, इस तरह कर रहे हैं और मेंटेन बिल्कुल कर रहे हैं हम पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। कोई भी मेंबर है, हम 5 जो एक्टिव मेंबर है, वो जा जाके चेक कर जी लेते हैं जी पानी है कि नहीं है, साफ है कि नहीं है, वो सारा हम 5-6 लोग हैं, कभी भी कोई जाके चेक कर लेता है, इस तरह है। इसके अलावा कुछ पुराने कपड़े हो, नए कपड़े हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या इम्तियाज भाई? आवाज़ क्लियर नहीं आया। कोई पुराने कपड़े नए कपड़े डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या? कभी कहीं बाढ़ हाँ आ गई या कोई हादसा हुआ तो? हाँ हाँ, ये समझो कि हम लोगों ने बहुत, जैसे हम लोग कपड़े, बहुत पुराने कपड़े हम लोगों ने रेफ्यूजी कैंप में भी भेजे हैं, कि भाई ये जी कोई रह रहा है, कोई ऐसा है कि कपड़े की ज़रूरत है, वहाँ पे कपड़े भेजे हुए हैं, इस तरह भी किया है। और दूसरा हमारा एक एजुकेशन पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं हम लोग, कि लोगों को एजुकेशन, जो बच्चे हैं, क्योंकि इस एक कलम की ताकत पे ही हम जी सकते हैं। अगर अभी आज के बिल्कुल ज़माने में जीना है तो इस अगर एजुकेशन होगा ना, तो वो बहुत बड़ी ताकत है। मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल एजुकेशन अभी के हालात में, और न्यूक्लियर बॉम्ब है तुम्हारे पास, अगर तुम एजुकेटेड होगे तो तुम आगे अपने आराम से तुम जी सकोगे, वरना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल। इम्तियाज भाई, एक और चीज़ ये है कि जैसे हम खुद या जो प्रोफेशनल लोग हैं, हमने खुद ने पढ़ाई की है और हम लोगों हम्म को मोटिवेट भी कर रहे हैं, तो इस हम्म। तरह से जो अभी हम लोग जो बच्चों की फीस वगैरह दे रहे हैं, तो उसकी फीस मतलब कि हम एक्टिव मेंबर खुद देने के लिए जाते हैं, या मतलब आपकी टीम खुद देने जाती है, या फिर उस बच्चे के पेरेंट्स को पैसा दे दिया जाता है? नहीं, किसी को क्या इसमें ऐसा हुआ है कि कैश पैसा हम किसी के हाथ में नहीं देते, कोई भी हो बिल्कुल उसके हाथ में कैश पैसा नहीं देते हैं।
या ये सिर्फ एजुकेशन के बारे में नहीं है, हर चीज़ के बारे में ऐसा हम लोगों ने डिसाइड किया है कि किसी को भी कैश पैसा नहीं जाए। हाँ, ऐसा सामने से कोई मांगने आ रहा है कि वो हमको रिटर्न करेगा, हम उसको हेल्प कर रहे हैं कुछ रोजी रोटी के लिए, तो वो अलग बात है। वरना किट के लिए या एजुकेशन के लिए या दवाई के लिए कोई पैसा कैश नहीं देते। दवाई चाहिए तो हम उसको दवाई ला के दे देते हैं, या उसको फीस की ज़रूरत है तो उसकी स्कूल में जाके स्कूल में हम खुद एक्टिव मेंबर, कोई भी एक एक्टिव मेंबर जाएगा, फिर वहाँ पे सबमिट कर देगा। इस तरह या किट चाहिए तो हमने दुकान भी डिसाइड करके रखी हुई है। वहाँ जाके अभी लॉकडाउन के वजह से, ये जो कोरोना चल रहा है उसके वजह से हम लोग किसी से कांटेक्ट में नहीं आए, तो डायरेक्ट दुकान से जी कांटेक्ट है। तो उसको बोल देते कि जी भाई ये मेंबर आएगा, एक बार बात करा दो हमारी, उसको किट दे दो। तो इस तरह किट भी मिल बिल्कुल। रही है, इस तरह है। बहुत अच्छा। ये अभी समझो आपके पास प्रोफेशन में डॉक्टर भी है, डॉक्टर सुहेल मोमीन। तो हम्म। कभी ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं ये कोरोना के महामारी के बाद कि भाई कोई संडे को या सैटरडे को कहीं पे कैंप लगाया जाए, जहाँ पे दूर दूर के गांव में जाया जाए, जहाँ बस्ती कम हो मगर लोगों का चेकअप हो सके। ऐसा कुछ प्लानिंग हो सकता है? ये मेरा पर्सनली मतलब एक एडवाइस भी है। और ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, उसमें क्या मैन पावर थोड़ा हमको कम पड़ जाता है, क्योंकि हम पाँच जी छः लोग जो एक्टिव है उनको कम से कम संडे को रहना पड़ता है, 2 लोगों को तो रहना ही पड़ेगा यहाँ पे बिल्कुल। तांदलजाई के अंदर, क्योंकि वो सारा मैनेज हम खुद करते हैं। वॉलेंटियर तो नो डाउट आते हैं, लेकिन उनको इतना समझ में नहीं आएगा कि किस तरह करना है। तो कम से कम 2 से 3 मेंबर, और कभी 2 मेंबर का पर्सनल कुछ काम आ जाता है संडे के दिन कि भाई जी उसको कहीं जाना है या कुछ हो, तो वो उसके हिसाब से फिर हम लोग कहीं दूसरी जगह कैंप नहीं रख पाते। नो डाउट इस पे बात भी हुई थी, नो डाउट हम लोगों ने एक और दूसरा भी हमने प्लान शुरू कर दिया है कि जो आवक का दाखला है हम विधवा सहाय पे खास ध्यान दे रहे हैं। जो विधवा सहाय बिल्कुल। वाले हैं, वो हम अभी विधवा सहाय क्या हो रहा है कि लोगों को विधवा सहाय बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, जो भी जी औरत जा रही है विधवा, उसको पता नहीं है कि किस तरह हमको मिलेगा, उसका फॉर्म किस तरह भरना है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो एक कैंप करने वाले थे जो कोरोना के पहले, कि आवक का दाखला भी जी बन जाए, विधवा सहायक का फॉर्म भी फिर हो जाए। इस तरह का प्लानिंग शुरू था। बड़ा मुस्लिम एसोसिएशन, डॉक्टर एसोसिएशन, डॉक्टर मुस्लिम एसोसिएशन का एक साथ में प्लानिंग चल रहा था हमारा, लेकिन अचानक ये कोरोना का बिल्कुल। होने की वजह से वो प्लान हमारा फेल हो गया। उसके बाद अभी कुछ टाइम से डिस्कशन चल रहा था क्या करें। तो मुबीन और अफरोज ने, इन लोगों ने ऐसा सोचा कि कोई ऐसे एक हायर करे बंदा जो हमको विधवा जी सहाय के लिए जाके ना फॉर्म फिलअप करके दे ऐसा। तो हम लोगों ने कहा, फिर मेरे को पूछा गया कि मेरे ध्यान में है कि नहीं कोई एजेंट, तो मेरे ध्यान में तो नहीं था। फिर किस तरह हो सकता था, तो उस पे बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ। बोले कि हम लोग सिर्फ वो नोटरी करा देते, यानी कि उनका जो 3 नोटरी करानी पड़ती है विधवा सहाय में। जी तो मैंने उन पे जी जी मैं खास उसके खिलाफ हुआ कि वो इतना काम कराएंगे जी तो भी काम होगा नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल। बहुत, मैं क्या कर, कोई अनपढ़ जब पढ़ा लिखा इंसान परेशान हो जाता है सरकारी काम करते कराते कराते, तो वो बेचारे पढ़े जी लिखे ही नहीं है, तो किस तरह कराएंगे। और औरत बेचारी बिल्कुल। कहाँ तक भागेगी, वो नहीं भाग सकेगी। सही फिर बात। लास्ट में हम लोगों ने दूसरा एक एजेंट पकड़ा है जो एक एक विधवा सहाय शुरू कराने के 3,000 रुपये ले रहा है। बिल्कुल। तो वो हर महीने 2 लोगों को भेज रहे हैं, ये महीने से स्टार्ट हुआ है, 2 लोगों को हमने भेज जी चुके हैं ऑलरेडी, और उनके पैसे भी दे दिए हम लोगों ने। तो हर महीने 2-2 करके जी जितने हमारे कुछ टेक्निकली रीजन की वजह से इम्तियाज़ भाई डिसकनेक्ट हुए हैं। फिर से ज्वाइन करूँगा। 5-10 मिनट में बात को अपनी ख़त्म करेंगे। तो जब तक उनसे फिर से जुड़ेंगे, मैं डिटेल्स बोलना चाहूँगा, फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहूँगा। तो समाज सेवा का काम करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, चाहे फिर वो कोई भी धर्म से हो। इसके साथ साथ स्टूडेंट की फ़ीस पे कर, जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको वो लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ इस ग्रुप जो है वो पानी की परब बनाई हुई है 2 जगह पर, तांदल जामा चिश्तिया मस्जिद के सामने। तो एक वो भी है। इसके साथ अभी बसेरा 5 किलोमीटर पे इनका प्लानिंग है पानी की परब बनाई जाए, प्योरीफाई प्योर आरओ वाटर मतलब लोगों को मिल सके।
और साथ साथ में एक अनाज किट विधवा लोगों को जो सच में ज़रूरतमंद है इसकी तहकीक करके प्रॉपर वे में उनको किट दिया जाए। टिफ़िन सर्विस है, जो लोग खाना लेने नहीं आ सकते शर्म के मारे, तो उनके लिए भी एक सर्विस है, फैसिलिटीज़ है कि जो वो लोग खुद भी मतलब कि उसके थ्रू काम कर सकते हैं। तो दूसरा ये मेडिकल कैंप के बारे में बताया कि मेडिकल कैंप, फिर माँ कार्ड है, फिर ये विधवा पेंशन की स्कीम है, उनमें लोगों का फॉर्म भरने का हेल्प कर सकें। तो बहुत सारे बेहतरीन काम जो ये चैरिटी फॉर ह्यूमैनिटी करते हैं, और उनमें उनके पास सारे एक्टिव मेंबर्स जो भी हैं वो अच्छे प्रोफेशनल है, प्रोफेशन से हैं, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, और मार्केटिंग में हैं, और अच्छी अच्छी कंपनीज में काम करते हैं, और अच्छे डोनेशन जो लोग इन लोगों की अच्छी नेकी, उनके अच्छे अखलाक के बुनियाद पर उनको डोनेशन भी आता है, और उनका हिसाब भी वो कम्प्लीटली। मेरे पर्सनली काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं इन लोगों के साथ, मेरे दोस्त अहबाब भी हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसलिए हमने उनके साथ डिस्कस किया, शेयर किया, जिसके लिए हमारे को भी जज्बा आए कि हम अगर हम अपना पैसा नहीं लगा सकते हैं किसी की मदद के लिए, तो हम अपनी जान लगाए, मतलब अपना खुद का एफर्ट्स लगाए। किसी को वहाँ पे जाके खाना बेचना है, या तो फिर कहीं पैसा कलेक्शन करना है, या किसी को खाना पहुँचाना है, पानी की परब तक पहुँचना है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मतलब हम खुद कर सकते हैं। तो मतलब अगर हम अपनी जात का पैसा नहीं लगा सकते तो अपनी खुद की जात को लगाए, और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने व्यूज़, अपने पॉइंट शेयर करें उनके साथ। तो जो भी अच्छे काम कर रहे हैं उनका सपोर्ट करें, उनके साथ मिल के अच्छा काम करें, उनका हौसला अफजाई करें, उनका हौसला बुलंद करें। और इन जो मैं जो लास्ट उनके साथ दो सवाल इम्तियाज़ भाई से करना रह गया था कि इनके जो ये एक्टिव मेंबर्स है, तो उनके प्रोफेशन के हिसाब से बहुत सारे लोग उनके साथ भी जुड़ते हैं, डोनेशन करते हैं। तो और भी बहुत सारी लाइन है जहाँ पे वो लोग अपना एफर्ट्स लगा के और भी अच्छी मेहनत कर सकते हैं। और ये कोरोना जैसी महामारी में जहाँ पर लोगों के पास खाने के प्रॉब्लम्स है, फंडिंग के इश्यूज़ है, जॉब के इश्यूज़ है, तो ये लोग बेहतरीन काम करते हैं। और एक और बात थी कि भाई ये लोग लारी है, गल्ला है, और किसी का छत खराब हो गया, छत टूट गया, बहुत गरीब है, उनके घर पे कुछ रिनोवेशन का काम करना है, तो ये लोग करके देते हैं। तो ये एक बेहतरीन नोबल कॉज़ है, बहुत अच्छा नेक काम है। तो जिसे हम जानते हैं कि भाई इसका बदला तो डेफिनेटली अल्लाह तो देगा ही देगा, तो दुनिया में भी इसका बदला अल्लाह देते हैं, आखिरत में भी इंशाल्लाह अल्लाह बदला देंगे। तो इन सभी की नीयत अपनी खुद का, अपना टाइम, अपनी खुद की जान माल लगा के ये लोग अपना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नेक काम करते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह उनको उसमें बेहतरीन बदला नसीब फ़रमाए। अल्लाह इनको जन्नत में उसका भी बेहतरीन बदला दे, आखिरत में बेहतरीन बदला दे। अल्लाह इनको दीन दुनिया दोनों में उनकी बेहतरीन अल्लाह उनको बदला अता फ़रमाए। अल्लाह इनको दीन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इन तमाम को अल्लाह तंदुरुस्त रखे, और इस नेक काम को मौत तक करते रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और हम सबको इबरत और इनसे कुछ सीख कर हमको भी कुछ अच्छे काम करने की अल्लाह हमको तौफ़ीक दे। और बहुत अच्छा लगा इम्तियाज़ भाई से अच्छी जानकारी हासिल करके, और उनका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत दिनों से उनके साथ जुड़ना था, आज बहुत टाइम बाद हमारा बातचीत हुआ है। और मेरे अच्छे दोस्त भी है इम्तियाज़ खान साहब, हम लोग साथ में कॉलेज में भी थे। और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि भाई डेफ़िनेटली अल्लाह ने मुझे पास किया था बीए इकोनॉमिक्स में, मगर जो सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ था मुझे पढ़ाने में, प्रैक्टिकली सिखाने में, थियरी सिखाने में, वो इम्तियाज़ खान साहब का था। तो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, बहुत मेरे दिल का अज़ीज़ दोस्त भी है, अक्सर हमारी बातचीत होती रहती है। आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको शेयर करिए वीडियो को, और जो इनके काम है उनसे बात करके कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो आप डोनेट करिए। अगर आप कुछ कपड़ा देना चाहते हैं, आप अपना कपड़ा बताइए जो जूना कपड़ा है, और आप अपना कुछ पैसा दे सकते हैं, पैसा दीजिए। अगर नहीं दे सकते हैं तो जो पैसे वाले हैं उनका कांटेक्ट करवाइए, और वॉलंटियर तौर पे उनकी मदद करिए कि भाई जहाँ खाना बिक रहा है, बेच रहे हैं ये, तो वहाँ जाके आप खड़े रहें, उनकी मदद करें, ताकि थोड़ा इनका एफर्ट कम हो जाए, तो और दूसरे कामों में वो अपना टाइम लगा सकते हैं। तो आप उनसे राब्ता रखें, और उनके कांटेक्ट में रहें, और इस अच्छे काम के लिए उनकी मदद करें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा करता हूँ। दुआ में याद रखिए, और संडे है अपने एंजॉय करिए। महामारी में बाहर जाएं या तो घर के अंदर अफराद ज़्यादा हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, घर में, घर के बाहर भी ज़रूरत पड़ने पर सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, भीड़ वाली जगहों पे न जाएं।
और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसका हो रहे हैं, तो आप नज़दीकी अस्पताल में या जो जहाँ पर भी ये सेंटर शुरू हुए हैं वहाँ पे जाके अपना टेस्ट करवाएं। इस चीज़ों से डरे नहीं, उसका सामना करें। और जो भी इससे अगर ये बीमारी, हम लोग जो है उसका हौसला अफजाई करें, उसके लिए दुआ करें, और उम्मीद करता हूँ अल्लाह इंशाल्लाह जल्द से जल्द इस बीमारी को दूर करेंगे और तमाम लोगों के लिए आसानी होगी। जितने लोग जहाँ पर भी परेशान हैं, अल्लाह वो तमाम की तमाम परेशानियों को दूर फरमाएँ। और अल्लाह हमको जो भी नेक काम हम कर रहे हैं या करने वाले हैं या करेंगे, जो हमारी नीयत है, तो उसमें